हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इसे स्किप ना करें, प्लीज़ पूरा देखें क्योंकि ये हमारे दिमाग के बारे में है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हम रोज़ हज़ारों फैसले लेते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नई यादें बनाते हैं और अपनी भावनाओं को भी महसूस करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है? आइए 4 मिनट में समझते हैं मानव मस्तिष्क की इस अद्भुत दुनिया को। सबसे पहले एक दिलचस्प बात, हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के वजन का लगभग सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा का 20% इस्तेमाल करता है। यानी कि ये छोटा सा भाग हमारे पूरे जीवन का कंट्रोल सेंटर होता है। चलिए अब जानते हैं दिमाग के 3 मुख्य बड़े भागों के बारे में। पहला है सेरेब्रम। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और यही हमें मानव बनाता है। सीखना, याद करना, पढ़ना, कल्पनाएँ करना या फिर किसी समस्या का समाधान करने जैसे सभी बड़े काम यहीं होते हैं। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी गणित के प्रश्न को हल करते हैं या फिर भविष्य के समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तब आपका सेरेब्रम पूरी तरह से सक्रिय होता है। दूसरा है सेरेबेलम। ये आपके दिमाग के पीछे की तरफ होता है और इसका मुख्य काम है आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखना और आपकी शरीर के गतिविधियों को नियंत्रित करना, जैसे कि चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या फिर किसी गेंद को फेंकना। इन सभी कामों में सेरे सेरेबेलम आपकी सबसे ज़्यादा मदद करती है। और यही कारण है कि जब आप किसी कार्य की बार बार अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। और तीसरा भाग है ब्रेन स्टेम। ये हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। इसकी सबसे खास काम है, ये उन कार्यों को नियंत्रित करता है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिक उन्हें नियंत्रित करता है। यानी कि दिल का धड़कना, रक्तचाप होना, सांस लेना या फिर नींद का आना, ये सभी काम ये ब्रेन स्टेम करता है। अगर ये भाग काम करना बंद कर दे तो मनुष्य का जिंदा रहना संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि दिमाग के अंदर जानकारी कैसे यात्रा करता है। हमारे दिमाग में लगभग 86 न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये न्यूरॉन्स आपस में छोटे छोटे विद्युत और रासायनिक संकेतों के जरिए संवाद करते हैं। जब आप कोई नया काम सीखते हैं या फिर किसी चीज़ की बार बार अभ्यास करते हैं, तब ये न्यूरॉन्स आपस में बहुत अच्छे बेहतर कनेक्शन बनाते हैं। इनके आपस में कनेक्शन मजबूत होते हैं। इसलिए जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें कुशल हो जाते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका दिमाग स्थिर नहीं है, इसे बदला जा सकता है और इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि इसका मतलब है मानव मस्तिष्क नए आदतें, नई अनुभव और लगातार प्रयास से अपने आप को बदल भी सकता है और विकसित भी कर सकता है। इसलिए जब आप कोई किताब रोज पढ़ते हैं, रोज ध्यान करते हैं, नई भाषा सीखते हैं या फिर नई सकारात्मक सोच को विकसित करते हैं, तब आपके दिमाग में सचमुच में
नए कनेक्शन बनने लगते हैं। यही कारण है कि अच्छी आदतें हमें बेहतर बनाते हैं और बुरी आदतें समय के साथ-साथ हमारे दिमाग में मजबूत रास्ता बना लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि लगातार प्रयास से इन रास्तों को दोबारा बनाया जा सकता है, इन रास्तों को हटाया जा सकता है। और याद रखिए कि आपका दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, ये हर दिन खुद को बदलने और नई बातों को सीखने की क्षमता भी रखता है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी वास्तव में होता क्या है और अपनी और नई आदतों को सीखने के लिए अपने माइंड को रीवायर कैसे किया जाए। वीडियो काफ़ी दिलचस्प है और मानव मस्तिष्क के बारे में है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम किसी से नहीं हारते इस दुनिया में। हम किसी से भी नहीं हारते, सिर्फ अपने दिमाग से हारते हैं। इसलिए अपने दिमाग पर काम करना बहुत ज़रूरी है और इसके फंक्शन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।